बात उत्तराखंड प्राइम की, जहां पर देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया है। दोपहर 3:20 पर सीएम आवास पर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ सीएम आवास पर शासकीय काम को भी निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो शासकीय कामों को निपटाने का कार्य देखिए लगातार जारी है, जहां कल से ही सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने शासकीय कार्य निपटा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी जब वो सीएम आवास पहुंचेंगे, वहां पर पहुंचकर वो अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। लेकिन सबके बीच में सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया। तो वहीं इसके बाद उनके आगे भी तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जहां पर सीएम आवास पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और शासकीय कार्य को निपटाएंगे। तो सीएम धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया है। दोपहर 3:20 पर सीएम आवास पर रहेंगे धामी। तो वहीं पर वो अपने तमाम शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया है। इसके बाद दोपहर 3:20 वो सीएम आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार देखिए अलग अलग जिलों के भ्रमण पर रहते हैं, जहां पर वो हरिद्वार गए थे कुछ दिन पहले, और तो वहीं आज वो ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण कार्यों में हिस्सा लिया। तो सीएम धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया। इसी के साथ दोपहर 3:20 पर वो सीएम आवास पर पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचकर अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव रहते हैं और इन सब के बीच में वो लगातार अलग अलग जिलों के भ्रमण पर भी रहते हैं और देखिए अपने शासकीय कार्यों को भी लगातार उनके द्वारा निपटाया जा रहा है। तो सीएम धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया है। तो वहीं दोपहर 3:20 पर वो अपने आवास पर पहुंचेंगे, सीएम आवास पर। उसके बाद वहां पर शासकीय कार्य को निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देहरादून से बड़ी खबर, जहां सीएम आवास पर शासकीय कार्य को निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया है और इसके बाद भी उनके तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जहां अपने समय के अनुसार वो सीएम आवास पर पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचकर अपने शासकीय कार्य को निपटाएंगे। ये भी जानकारी सामने आ रही है। पवन जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी के साथ। पवन, फिलहाल सीएम धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया है। इसके बाद वो क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ उनका अग्रिम कार्यक्रम है? तो फिलहाल संपर्क टूट चुका है, लेकिन आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने सीएम आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर शासकीय कार्य को निपटाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने बधाई देते हुए कहा है कि भूपेंद्र पटेल के कुशल अगुवाई में गुजरात विकास के नए आयाम प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री ने श्री भूपेंद्र पटेल को संगठन और समाज से जुड़ा व्यक्ति बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तो सीएम धामी ने गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल को बधाई दी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम भूपेंद्र पटेल को शुभकामनाएं दी हैं। जिस तरीके से कल भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के नए सीएम पद की शपथ ली, उसके बाद लगातार बधाइयां उनको मिल रही हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको बधाई दी है। तो सीएम बनने पर उनको बधाइयां दी गई हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री भूपेंद्र पटेल को संगठन और समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही कहा है कि भूपेंद्र पटेल के
कुशल अगुवाई में गुजरात विकास के नए आयाम प्राप्त करेगा। और भूपेंद्र पटेल को संगठन और समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी उन्होंने बताया है। वह चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है, जहां पर कांग्रेसी नेता विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अगुवाई में प्रदर्शन जारी है। चारधाम यात्रा को जल्द शुरू करने की मांग है और इसी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन फिलहाल हो रहा है, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी प्रदर्शन में शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज चारधाम यात्रा को जल्द ही शुरू करने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और इस धरने प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, साथ में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी शामिल हैं। तो चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर जो मांग लगातार उठ रही थी अलग अलग जिलों में, चाहे वो तमाम लोग, दुकानदार, व्यापारी, ग्रामीण क्षेत्र के तमाम लोग लगातार मांग उठा रहे थे कि जल्द से जल्द चारधाम यात्रा को शुरू किया जाए। इसी को लेकर फिलहाल कांग्रेस भी इसी मांग को उठा रही है और विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी पर और अधिक जानकारी के साथ पवन सिंह जुड़ चुके हैं। पवन, कांग्रेसी नेता विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? साक्षी, आपको बता दें क्योंकि चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाती है, इससे तमाम लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, जो कि इस कोरोना काल के बाद से पिछले साल भी बाधित रही है और इस साल भी बाधित हुई है। इसको लेकर के आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता विधानसभा से बाहर एक टेंट लगा करके वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से जल्द इसकी सुचारू रूप से संचालित करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष का जो धरना प्रदर्शन है, उस पर सरकार के साथी प्रवक्ता सुबोध उनियाल के द्वारा अपना पक्ष भी रखा गया है। उनका कहना साफ तौर पर यह है, क्योंकि हमने कोरोना से जिस तरीके से प्रभावित हुए थे, पूरा प्रदेश जिस तरीके से प्रभावित हुआ था, और उसके बाद में चरणबद्ध तरीके से चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक प्रयास किया था, जिसको चरणबद्ध तरीके से प्रथम चरण में गंगोत्री यमुनोत्री जो चारधाम है, उसमें जो पंडा पुजारी हैं उन सबको वहां पे पूजा पाठ करने की अनुमति दी गई थी। वहीं दूसरे चरण में जो राज्य के अंतर राज्यीय जो लोग हैं, उन सभी के लिए चारधाम यात्रा खोले जाने का प्लान था और उसके बाद में सभी के लिए चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने का प्लान बनाया गया था। लेकिन उसमें हाई कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से टिप्पणी की गई, हाई कोर्ट ने अपना हस्तक्षेप करते हुए चारधाम यात्रा को रोकने का आदेश जारी किया। उसके बाद सरकार ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा, लेकिन कोर्ट में मामला लंबित हो रहा था, सुनवाई नहीं हो पा रही थी। उसको फिर पुनः विचार के लिए हाई कोर्ट लाया गया सरकार के द्वारा। अब हाई कोर्ट के हाथ में ये फैसला है, हाई कोर्ट ने जल्द ही इस पर सुनवाई करनी है और उसके बाद में जो भी निर्णय हाई कोर्ट का होगा, उसके अनुसार सरकार आगे की कार्रवाई करेगी, आगे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बाध्य है। चारधाम यात्रा क्योंकि लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई है, इसलिए सरकार की भी मंशा है कि चारधाम यात्रा शुरू हो, लेकिन विपक्ष इसमें राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकार की घेराबंदी कर रहा है। क्योंकि पिछले दिनों सदन में भी ये मुद्दा काफी गंभीरता से विपक्ष के द्वारा उठाया गया था। आज विधानसभा के बाहर विपक्ष ने धरना प्रदर्शन किया है और चारधाम यात्रा को सुचारू करने की मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी देने के लिए अपडेट के साथ। फिलहाल देखिए तस्वीरें भी आ चुकी हैं, जहां पर विधानसभा के बाहर टेंट लगाकर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वह जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं धारचूला के दारमा, व्यास और चौदास घाटी क्षेत्र की सड़क 3 महीने से बंद है, जिसे खोलने को लेकर लगातार कार्य भी जारी है। तो वहीं चल रहे राहत कार्य का जायजा लेने यहां के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान पहुंचे और वहां पर चल रहे कार्य की जानकारी उन्होंने ली है। देखिए आप तस्वीरें, जहां पर बारिश लगातार जिस तरीके से हो रही है, उसको लेकर जनता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में 3 महीने से लगातार सड़कें भी बंद पड़ी हुई हैं और फिलहाल इन सड़कों को खोलने का कार्य भी लगातार जारी है। लेकिन सबके बीच में डीएम पहुंची आशीष चौहान और उन्होंने कार्यों का जायजा लिया है। तो डॉक्टर आशीष चौहान जो कि डीएम हैं, ऐसे में वो पहुंची और कार्य का जायजा उनके द्वारा लिया गया है।
तो प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने से जन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, इसी को लेकर चाहे वो दारमा, व्यास, चौदास घाटी क्षेत्र जहाँ की सड़कें लगभग 3 महीने से बंद है, इन्हीं को खोलने को लेकर लगातार कार्य भी जारी है। तो इसी राहत कार्य का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान पहुंचे और वहां पर उन्होंने पहुंचकर कार्यों की जानकारी ली है। लास्ट 4 डेज में हम लोगों ने 3 VCs रखी थी। उसमें वैक्सीनेशन को हम लोगों ने वॉर फुटिंग पे देखा था और रोड के स्टेटस को भी देखा था। CPWD का जो रोड है सोबला से तेदांग तक वो क्लियर हो चुका है। उसमें कल रात को जो स्लिप आई है उसे क्लियर करके 15 तारीख तक उसे थ्रू किए जाने के संबंध में CPWD की टीम ने मुझे बताया। सिमिलरली अगर हम बात करें 1.9 पे जो हमारा लैंड एक पर्टिकुलर जोन है जहाँ पर लंबे टाइम से बंद है, तो वो अगले 3 से 4 दिनों में बनाए जाने को लेकर BRO ने एश्योरेंस दी है। और 7.5 पे उनका ये कहना है कि वहाँ बहुत ज़्यादा मडी पैच है और अगर बारिश नहीं होती है तो जितना भी कंचौती ब्रिज के पार्ट्स हैं उसको वो बारिश बंद होने की कंडीशन में आगे बढ़ाते हुए किलोमीटर 10 पे ब्रिज के इरेक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। वही बात अब उत्तरकाशी की, जहां पर कल रात से हो रही लगातार बारिश से जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं सड़क टूट रही है तो कहीं लोगों के घर में पानी घुस गया है, जिससे तमाम लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है किस तरह की दिक्कतें वहां रह रहे तमाम क्षेत्रीय वासियों को आ रही हैं। आप देखिए तस्वीरें जहां पर बारिश होने से सड़कें टूटी हुई हैं और जनता के घरों में पानी भी लगातार घुस रहा है। तो उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर सभी के घरों में पानी लगातार घुस रहा है और बारिश जिस तरीके से लगातार हो रही है उसके बाद सड़कें बदहाल हैं। तो जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश होने के बाद से घरों में पानी घुस रहा है और परेशानी का सामना तमाम जनों को करना पड़ रहा है। तो देखिए सड़कें पूरी तरीके से टूटी हुई हैं, इसके चलते आए दिन कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो काफी दिक्कतें सभी के सामने आ रही हैं बारिश जिस तरीके से लगातार हो रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अब अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा पुलिस ने एक माओवादी लीडर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस माओवादी पर साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 3 मुकदमे दर्ज थे। इसको देखते हुए बदमाश पर 50,000 का इनाम बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया गया था। तो देखिए अल्मोड़ा में जहां पर पुलिस को सफलता मिली है, पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। तो 50,000 का इनामी ये था और ऐसे में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। तो अल्मोड़ा पुलिस ने एक माओवादी लीडर को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको ये लगातार काफी लंबे वक्त से फरार चल रहा था। इस बदमाश पर 3 मुकदमे भी दर्ज हैं। तो इस माओवादी पर साल 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त टाइम से जो है ये अन्य इसमें जो है किसान आंदोलन में भी सक्रिय सहभाग इसका रहा है। अब इसके और कौन साथी इसके साथ काम करते हैं तो ये अभी इसमें निकल के आएगा जॉइंट इंट्रोगेशन। हाँ, माननीय पुलिस महानिदेशक द्वारा जो है ये टीम ने अच्छे कार्य करने हेतु जो है इसमें 20,000 का इनाम और मेडल की घोषणा किया है। पुलिस लगातार इसके पीछे थी क्योंकि बड़ा मामला है। 20,000 का इनाम ही था, शासन को 50,000 इनाम बढ़ाने के लिए भेजा हुआ था। तो लगातार पुलिस जो है इवन देश की केंद्रीय संस्थाएं भी इसके पीछे लगी थी। हम रोजाना इसका फॉलोअप ले रहे थे। तो इसमें आज सूचना थी कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहा है, तो उसमें जो है पुलिस ने आज इसको दबोचा है। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ में मौसम के बदले मिजाज से कोहरे के साथ शीतलहर भी शुरू हो गई है। बता दें कि मान्यता अनुसार लोक आस्था नंदा पर्व के साथ शीतलहर और ठंड भी निचले इलाकों में आ जाती है, जिसके बाद पूरे सीमांत क्षेत्र में ठंडक दस्तक देती है। तो बारिश होने के बाद से मौसम सुहाना हो चुका है, जहां कोहरे के साथ ही शीतलहर ने दस्तक दे दी है। तो बारिश होने के बाद से मौसम सुहाना हो रखा है बद्रीनाथ में। आप देखिए तस्वीरें
जहाँ पर कोहरे के साथ ही शीतलहर भी लगातार आ रही है और शीतलहर होने के साथ ही मौसम में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं मंगलौर कस्बे में सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। लाखों रुपए कीमत से लगाए गए कैमरे कई महीनों से खराब पड़े हैं। कस्बे में निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की वायर चोरों की भेंट चढ़ गई। वहीं कैमरे बंद होने से आए दिन कस्बे में भी चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो सड़कों पर लगाए हुए कैमरे देखिए लगातार खराब पड़े हुए हैं, जहां पर सुरक्षा के लिए इनको लगाया गया था। लाखों रुपए की कीमत से इनको लगाया गया था, लेकिन अब ये भी खराब पड़े हुए हैं। ऐसे में कैमरे खराब होने के साथ ही इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं मसूरी के पास टिहरी कैंपटी फॉल का एक बार फिर से रोज रूप देखने को मिला है। बता दें कि मसूरी और आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश से कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कैंपटी फॉल में एकाएक भगदड़ मच गई। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा कैंपटी फॉल को सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराया गया है। सभी को कैंपटी फॉल से हटाया भी गया है। तो देखिए, अचानक से कैंपटी फॉल का पानी जो है वो बढ़ जाता है, जिसके बाद से भगदड़ मच जाती है। हालांकि अभी सुरक्षा के लिहाज से सभी को वहां से हटने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन आप देखिए कैंपटी फॉल जो कि काफ़ी मशहूर है, ऐसे में एकदम से वहां पर पानी बढ़ जाता है और पानी बढ़ जाने के साथ ही भगदड़ मच जाती है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा कैंपटी फॉल से सभी को हटने के निर्देश दे दिए गए हैं।